भगवान शिव के बारे में बताइए। ओम नमः शिवाय। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, भगवान शिव की ज़िंदगी से लाइफ लेसन आज आप लोग सीखेंगे। सबसे पहला लाइफ लेसन ये है कि भगवान शिव को देखो, बहुत सारी ताकत होने के बाद भी वो शांत रहते हैं। आप अगर शिव की कहानियों को पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि कितना सारा पावरफुल आदमी है ये, कितना पावरफुल है शिव जी, उसके बाद भी वो शांत रहते हैं। देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे तक शिव जी के जो देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि कहीं पे भी किसी भी तरह का, जैसे दूसरे देवी देवता है, जैसे कि ब्रह्मा को देखिए, विष्णु को देखिए, बाकी जितने सारे देवी देवता हैं उनको मुकुट पहनते देखा होगा। मतलब सब लोग एकदम रहते हैं कि हाँ, लगता है कि देवता है। लेकिन ये देवों के देव महादेव है, यानी जितने भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु जितने भी है, इन सब के देवता भी हैं। यानी इनको हम देवता मानते हैं, विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को, लेकिन इनके भी देवता अगर कोई है तो शिव है, महादेव। तो महादेव जी सबके देवता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवता हो। तो ये शिव जी के बारे में यही है। शिव जी गले में सांप को धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि शिव जी ये दिखाते हैं कि बुरे लोगों को भी हम शरीर में धारण करें। अगर सांप, सोचो सांप कितना खतरनाक है, उसको गले में धारण करने वाला इंसान कितना ताकतवर होगा। यानी वो ये दिखाते हैं कि बर्दाश्त करने की एक सीमा है उनकी। विषैले विषैले चीज़ों को उन्होंने धारण करा। मतलब कोई अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है ना, कोई कुछ गंदी बातें बोल रहा है, तो उसको तुम्हें धारण करना है, उसको रिएक्ट नहीं करना। ये चीज़ शिव जी से सीखो। हाँ, अगर तुम्हें आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हें रिएक्ट करना है। अगर कोई माँ बहन की गाली दे रहा है तब तो उसे जिंदा मत छोड़ना। लेकिन ऐसे अगर गाली बक रहा है तो उसको गले में सांप की तरह धारण करना है। जैसे सांप जहर उगलता है, फिर भी शिव जी उसको गले में धारण करते हैं। दूसरी चीज़ शिव जी से सीखो कि सबको लेकर के चलना है। एक तरफ देखो तो माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर है। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी बैल है। तो बैल और शेर एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन शिव जी दोनों को एक साथ रख रहे हैं, है कि नहीं? शंकर जी के एक बेटा कार्तिकेय है, उनका सवारी क्या है? मोर है। शंकर जी के गले में क्या है? सांप है। वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें देखना है कि देखो शंकर भगवान कैसे रख रहे हैं, सबको लेकर के चलते हैं, अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो। और शंकर भगवान से लव स्टोरी, इनकी अच्छी लव स्टोरी इनकी इतनी है कि आपको क्या बताऊं मैं। शंकर भगवान पार्वती जी से कहती है, पार्वती से शंकर जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक लोटा है, एक डमरू है, और मैं शमशान में रहता हूँ, भूत प्रेत मेरे साथी है, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? तो सती कहती है हाँ मैं कर लूँगी। पार्वती कर लेती है शादी, क्योंकि पार्वती को पता है कि ये इंसान के पास सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन ये फिर भी शांत है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है शिव को कि मुझे ये वस्तु चाहिए। ऐसा इंसान को भी रहना चाहिए। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, फिर भी आपको दिखावा नहीं करना चाहिए, शांत रहिए। हवाई चप्पल पहनिए, क्या करोड़ों रुपए साथ लेके जाएंगे आप? तो वही चीज़ शंकर भगवान से सीखिए कि करोड़ों रुपए होने के बाद भी इंसान को शांत रहना चाहिए, जैसे हमारे रतन टाटा सर थे। तो यही चीज़ आप सीखो कि रतन टाटा के पास क्या कुछ नहीं था, किसी चीज़ की कमी थी, बहुत पैसा था, फिर भी वो रहते थे सिंपल। तो इंसान को सिंपल रहना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अंबानी को देखो, पैसा दिखावा कर रहा है, बेटे के शादी में ये वो। लेकिन रतन टाटा को मैं संत कहना चाहूँगा। बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक संत भी है कि उन्हें किसी भी तरह का दिखावा नहीं है। तो रतन टाटा जी जैसा बिजनेसमैन अब यहाँ भारत क्या दुनिया में नहीं होगा। जिससे प्यार किया उससे शादी नहीं हुई, रतन टाटा की तो शादी ही नहीं की। बहुत बढ़िया, मर गया लेकिन शादी नहीं करी। क्यों? क्योंकि जिससे करना चाहते थे उससे नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझे कि प्यार क्या है, कामयाबी क्या है, रहना कैसे है। तो ऐसे वो रहते थे शिव भगवान। सती से शादी कर लिए भाग करके, और सती और शिव जब आते हैं तो दक्ष प्रजापति गुस्सा करते हैं कि तुमने लव मैरिज कर ली सती, तुम इसे छोड़ दो, इस भिखारी के साथ क्यों रहोगी?
तो माता सती कहती है कि ये भिखारी आपके लिए है, मेरे लिए तो ये सब कुछ है। तो लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगा कि लड़का का गुण देखो कि लड़का में क्या गुण है। लड़का तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता है कि नहीं करता है, लड़का तुम्हारी इज्जत करता है कि नहीं करता है, तुम्हारा केयर करता है कि नहीं करता है। ये देख करके लड़के से प्रेम करो। ये देख करके मत करना कि पैसा नहीं है, कम पैसा है। आज पैसा नहीं है, कल पैसा आ जाएगा। समझे? जहाँ प्यार है ना, वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पैसा इतना ही है कि जी सके, प्यार ज़रूरी है। एक इंसान है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो पत्नी को मार रहा है, तो उसकी पत्नी खुश है? नहीं। एक इंसान है जिसके पास कम पैसे हैं, पत्नी को खुश खुश कर रहा है, पत्नी को सब कुछ दे रहा है जितना उसकी हैसियत है, तो वो खुश है, उसकी पत्नी भाग्यशाली है जिसको प्यार मिल रहा है। तो ये चीज़ शिव जी से सीखो कि प्यार में धन दौलत नहीं, प्यार देखा जाता है शादी में, और कुछ नहीं। और एक चीज़ शिव जी से सीख सकते हो, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कामदेव को नष्ट कर दिया। कामदेव कितना खतरनाक है, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आ जाए सेक्स, तो देखो आप करने के लिए आतुर हो जाओगे, ढूंढोगे। लेकिन भगवान शिव ने उसको भी कंट्रोल किया मेडिटेशन से, साधना से। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये कामदेव बहुत ही खतरनाक है, ये वासनाओं पे नियंत्रण है शिव जी को, कि अरे ये तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ देर रहेगा चला जाएगा। और शिव जी से आप ये सीख सकते हो कि वासनाओं पे कंट्रोल करना सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें शिव जी से सीख सकते हो आप। हर चीज़ को साथ में लेके चलना, प्यार निभाना, बहुत कुछ भगवान शिव से हम सीख सकते हैं। भगवान शिव इसीलिए तो सबसे अनोखे देवता है, क्योंकि उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। शिव इसलिए उन्हें कहा जाता है।